सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हमारे जो यूनिट 2 का लेक्चर 2, ठीक है। बेसिकली हमारे मतलब ऊपर जावा का तो लेक्चर 10 है, लेकिन यूनिट 2 का हमारा लेक्चर 2 है। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग को देखा था अच्छे से, ठीक है। कि कोई भी अगर आपके जो नॉर्मल फ्लो को अगर कोई भी दिक्कत दे रहा है, ठीक है, चीज़ कोई भी ऐसी दिक्कत दे रही है तो वो उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। उससे हम कैसे हैंडल करते हैं उसके हमने टाइप्स देखे, काफ़ी अच्छे से उसे डिटेल में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो, यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। तो मल्टी आइटम प्लस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आपको पूरा चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम इस वाले जो लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। सो लेक्चर 10 के अंदर हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे, बाइट स्ट्रीम देखेंगे। और सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे जावा के अंदर इनपुट ले सकते हो, कैसे फाइल हैंडलिंग करते हो, ठीक है। फिर फाइल हैंडलिंग आपकी जो होती है ना वो स्ट्रीम्स के थ्रू होती है। स्ट्रीम आपकी दो तरीके की होती है, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। और इसके अंदर आप रीडिंग कैसे कर सकते हो, राइटिंग कैसे कर सकते हो फाइल के अंदर जावा में, ठीक है। तो इसके सबके स्टेप बताऊंगा और अच्छे से इतना डिटेल में बताऊंगा ना, सबका कोड करके बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। जावा के अंदर आप इनपुट कैसे लेते हो? अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनपुट कैसे लेते हो। कभी भी आपके पास अगर कोई प्रोग्राम आ जाता है बनाने के लिए जिसके अंदर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। कोई भी अगर बेसिक सा प्रोग्राम हो जाए लेकिन आपको उसके अंदर इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं जावा के अंदर इनपुट कैसे लेते हो। तो देखो, जावा के अंदर आप स्कैनर क्लास का यूज़ करके इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का आपने यूज़ करके इनपुट ले लिया। और ये जो स्कैनर क्लास किसके अंदर मिलती है आपको? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर, अपनी मतलब प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो टू यूज़ स्कैनर क्लास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आपको फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का और उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उस क्लास के अंदर आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ करके इनपुट ले सकते हो अपने यूज़र से, ठीक है। तो आप इनपुट कैसे कराते हो? ये सिंटैक्स होता है इनपुट इम्पोर्ट का। और स्कैनर माई ऑब्जेक्ट करके आपने ये माई ऑब्जेक्ट करके आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर से, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर इसका यूज़ करके इनपुट ले लिया, ठीक है। तो चलो जल्दी से आपको मैं इसे कोड करके दिखाता हूँ, ऐसे थ्योरी में नहीं छोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये वाली क्लास हमारी इंपोर्ट हो गई। और अब इस जो पब्लिक हमारी क्लास है उसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर का यूज़ करके। और फिर हमने जो मैसेज दिखाना है यूज़र को कि जिससे उसे पता चले कि हमें यहाँ पे इनपुट देना है, वो हमने ये दे दिया, ठीक है। एंटर यूज़र नेम, हम यूज़र नेम लेने वाले हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग यूज़र नेम एक है ना, हमें यहाँ पे ये बताना पड़ता है आप किस टाइप का डेटा चाहते हो यूज़र से, किस टाइप का डेटा जो है यूज़र आपको इनपुट में दे, ठीक है। तो हमें इनपुट में स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग लिख दिया। यूज़र नेम नाम से एक वेरिएबल बना दिया और माई ऑब्जेक्ट करके डॉट नेक्स्ट का यूज़ करके हमने क्या करेंगे इसमें अपना जो इनपुट है वो लेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमने इनपुट ले लेंगे और यहाँ पर हम वापस से अपने इनपुट को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो चलो जल्दी से इसे रन करके देखते हैं। सो हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है एंटर यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पर कृष्णा लिख देना है, कृष्णा लिख दिया और यहाँ पर हमारा ये आउटपुट में आ गया, ठीक है। बेसिकली देख लो, इनपुट लेना आ गया आपको। अब आप देखो इनपुट ले सकते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग क्या है हमारा? फाइल हैंडलिंग इन जावा इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। किसी भी अगर आप लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, तो आपको फाइल हैंडलिंग पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी आउटपुट होता है ना, वो हमेशा सेव नहीं रहता, ठीक है। वो आपका क्या होगा, रैम पे परफॉर्म हो रहा है तो वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम, तो क्या होगा आपका उड़ जाएगा, ठीक है, मतलब सेव नहीं रहेगा वो। लेकिन अगर आप फाइल का यूज़ करोगे, उसके अंदर डेटा को रखोगे, तो उससे क्या होगा, वो सेव रखा रहेगा आपका, ठीक है। सो एज इट अलोज यू टू क्रिएट, रीड, राइट एंड मैनिपुलेट फाइल्स, ठीक है। फाइल को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी डेटा रीड कर सकते हो और उसके अंदर राइट कर सकते हो और उसे अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। जावा प्रोवाइड वेरियस क्लासेस एंड मेथड्स टू हैंडल फाइल इफेक्टिवली। बहुत सारी क्लासेस हैं उसके अंदर इनबिल्ट और मेथड्स भी हैं जिसके आप यूज़ करके फाइल हैंडलिंग को अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे व्हाट इज स्ट्रीम्स। देखो, बेसिकली जो हमारे इनपुट आउटपुट जितने भी मेथड्स हैं या फिर जो भी पार्ट्स हैं इनपुट आउटपुट के, उसका वो जावा के अंदर कैसे होते हैं, स्ट्रीम्स का यूज़ करके होते हैं, ठीक है। स्ट्रीम एक हमारा फ्लो ऑफ डेटा होता है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है या फिर फ्लो ऑफ डेटा होता है, वो होता है स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो भी हमारे जैसे वाटर का फ्लो होता है ना, वैसे ही हमारा डेटा का फ्लो होता है, वही होता है हमारा स्ट्रीम, ठीक है। एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा जाएगा ना, वो एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, बाइट स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको तीन ये पॉइंट्स याद करने हैं जिसको अगर आपको ये तीन पॉइंट याद रहेंगे तो आप आराम से स्ट्रीम के बारे में अच्छा खासा लिख दोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि सीक्वेंस ऑफ डेटा ही हमारा स्ट्रीम होता है,
फिर जो हमारा डेटा होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि दो टाइप का होता है, या तो वो बाइट हो सकता है या तो वो कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। बाइट हमारा 8 बिट का होता है, कैरेक्टर हमारा 16 बिट का होता है, और कैरेक्टर हमारा यूनिकोड होता है, और इसके अंदर ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। और जावा प्रोग्राम परफॉर्म इनपुट आउटपुट थ्रू स्ट्रीम, ये मैंने आपको बता दिया। देखो स्ट्रीम क्या है, एक हमारा ओनली रिप्रेजेंटेशन है इनपुट और आउटपुट का जावा के अंदर, है ना, और सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेटा का, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट द डेटा इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो रीड द पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अभी हम स्ट्रीम को भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स देखेंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो विजुअलाइज द स्ट्रीम ऑफ डेटा एज द सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट फ्लो आउट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आप उसे विजुअलाइज भी कर सकते हो, अपने जो आप रीड कर रहे हो डेटा उसे प्रिंट करा लो, आप विजुअलाइज कर लोगे उसे, ठीक है। और जो ये सारे जो स्ट्रीम के होते हैं ना, जो भी क्लासेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, java.io के अंदर होती है। java.io क्या है, हमारा पैकेज है जिसके अंदर ये सारी क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रीम्स कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। हमारे जो स्ट्रीम है वो है बेसिकली दो टाइप की, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। तो देखो बाइट स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया, रॉ बाइनरी डेटा होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। और कैरेक्टर स्ट्रीम हमारी होती है हमारी यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है, 16 बिट का होता है, यानी कि 2 बाइट होती हैं इसके अंदर। और क्या होता है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो बाइट स्ट्रीम, ये देखो आपको ना मतलब स्ट्रीम्स अगर पढ़ रहे हो आप, तो आपको स्ट्रीम्स को है ना बहुत ज़्यादा, ये ऐसा टॉपिक है ना, एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, तो है ना आपको ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। जब भी आपका ऊपर डायरेक्टली अगर स्ट्रीम के ऊपर 10 मार्क्स 7 मार्क्स आएगा आपके ऊपर क्वेश्चन, तो अगर आता है तो आप उसको दो पार्ट में बता सकते हो कि ये बाइट स्ट्रीम होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम होता है। और बाइट स्ट्रीम हमारे दो क्लासेस होते हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर दो क्लासेस होती हैं, रीडर क्लासेस एंड राइटर क्लासेस, ठीक है। तो ये जो है ना ये मेन क्लासेस है इसके अंदर, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इन सबको एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइट स्ट्रीम। देखो यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट में बाइट स्ट्रीम है ना, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे बाइट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। बाइट स्ट्रीम क्लासेस इन जावा आर डिजाइन टू हैंडल 8 बिट बाइनरी डेटा, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ java.io पैकेज एंड आर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रॉ बाइनरी डेटा, ठीक है। ये तो सिंपल बिल्कुल इजी समझ में आ गया। विच इंक्लूड फाइल कंटेनिंग, क्या क्या टेक्स्ट हो सकता है उसके अंदर, इमेज हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं एंड अदर मीडिया टाइप्स, ठीक है। अब देखो बाइनरी स्ट्रीम क्लासेस प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट लो लेवल, ठीक है। बाइनरी स्ट्रीम क्या प्रोवाइड कराता है, फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए लो लेवल पर, ठीक है। इतना आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये 8 बिट बाइनरी डेटा को हैंडल करता है ना। ये तो आपको पता ही है किसके अंदर होते हैं, ये java.io के अंदर होते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एंड अदर टाइप ऑफ मीडिया, ठीक है। देखो बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हो, आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला इसके अंदर टाइप है हमारा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, बेसिकली इनपुट स्ट्रीम हमारा रीड के लिए यूज होता है, डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जावा स्ट्रीम रीड्स डेटा फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है। जैसे कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोर्स पे डेटा को रीड करेगा। आपको सबसे पहले पहुंचाने के लिए डेटा रीड करना पड़ेगा ना, तो आप सोर्स पे पहले क्या करोगे, इसे रीड करोगे। एन इनपुट स्ट्रीम कैन रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, नेटवर्क कनेक्शन और एनी अदर आईओ डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इन सब से डेटा क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसका सिंटेक्स क्या है इनपुट स्ट्रीम का, आपको सबसे पहले इसमें अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो कि इसकी क्लास का नाम है। और सोर्स स्ट्रीम ये आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, फिर आपने न्यू कीवर्ड लिखा, और फाइल इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर क्या कर दिया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, और इसके अंदर क्या डाल दिया, पाथ। ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप यहाँ पे पाथ डालोगे ना वही फाइल जो है, आप उसी फाइल का जो डेटा है वो इनपुट स्ट्रीम रीड करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ईजिली, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली हमारे राइट करने के लिए भी यूज़ होती है और रीड करने के लिए भी यूज़ होती है। जब भी आप राइट करोगे इससे पहले रीड तो करोगे। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन java.io। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक तो आप वो भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है ना, जो भी हमारे अनवांटेड मैकेनिज्म है, जो भी मैकेनिज्म है आपका बनाने में यूज़ हुआ है, वो आपको नहीं दिखाया जाता, आपको बस वो दिखाया जाता है आपको कैसे, आपको डेटा का करना क्या है, ठीक है। आपको ये नहीं बताया जाता कि कैसे वो जो मैकेनिज्म बना है, ठीक है। आपको बस ये बताया जाए आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत ईजी कर देता है ये चीज़, ठीक है। डेट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग बाइनरी डेटा टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये बाइनरी डेटा को आप डेस्टिनेशन पे राइट कर पाओ, ठीक है। सच एज अ फाइल, अ नेटवर्क सॉकेट,
एन एरे, ऑल बाइट आउटपुट स्ट्रीम इन जावा आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी आपके जो आउटपुट स्ट्रीम के होते हैं ना, जितने भी क्लासेस, वो इसी क्लास से डिराइव्ड होते हैं, आउटपुट स्ट्रीम से। ठीक है, अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है, आपको यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम लिखना है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखना है, फिर आपको अपने जो क्लास का नाम है वो लिखना है, और पाथ को कॉल कर देना। ठीक है, जो भी आपका पाथ हो, यानी कि फाइल का जो भी नाम हो वो यहाँ मतलब फाइल के जो भी पाथ हो जहाँ पर भी आपकी फाइल एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकली कोड करके। ठीक है, कोड आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे क्योंकि आप डर जाओ कहीं कोड से। ठीक है, आपको जो है मैंने बता दिया, जितना भी थ्योरी पार्ट था वही बस कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने बना रखा है इनपुट स्ट्रीम का एग्जांपल। ये देखो हमने सबसे पहले ना इसे इंपोर्ट कर लिया। देखो ये आईओ एक्सेप्शन आप इंपोर्ट करते हो, क्योंकि अगर आपको कोई भी इनपुट आउटपुट के अंदर एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करने के लिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम बेसिकली मैंने आपको बता दिया कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको इंपोर्ट कर लेने सबसे पहले। फिर आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे पब्लिक क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्राई कीवर्ड का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आपको पता है इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ये ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बिल्कुल बेसिकली वही वाला सिंटैक्स उतार दिया और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया। ठीक है, ये देखो हमने example.txt दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो example.txt मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कृष्णा लिख दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, कृष्णा को रीड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल, और इसके अंदर ये जो क्या रीड करेगा, कृष्णा को रीड करेगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को डेटा देना पड़ता है ना, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इंट डेटा बनाया जिसके अंदर वो रीड करके ना डेटा रख सकेगा। ठीक है, बस ये रीड कर रहा है, लेकिन वो जो डेटा उसने रीड किया ना वो आपको दिखाने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक हमने वाइल कंडीशन लगा दी इसके अंदर कि आपका जो रीड कर रहा है डेटा वो कब तक रीड, अगर जैसे रीड है ना, अगर यहाँ पे कब करेगा, जब आपका -1 नहीं होगा। -1 किसके लिए यूज होता है, अगर आपकी फाइल एम्प्टी है ना तो -1 शो करेगा। तो अगर यहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है, जब वो रीड कर रहा है तो वहाँ पे अगर -1 नहीं है तो क्या करे, उसे यहाँ पे प्रिंट भी कर दे। ठीक है, रीड करने के बाद यहाँ पे प्रिंट भी कर दे। और यहाँ पे हमने एक एक्सप्लिसिटली क्या कर रहे हैं, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा तो उसमें किसी के अंदर भी हो सकता है, और उसे हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे हमने कैच मेथड लगा रखा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन डॉट ई ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हम स्टैक स्ट्रेस प्रिंट करा देंगे अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्शन नहीं आएगा, उसके अंदर हमने कृष्णा लिख रखा है, तो यहाँ पे कृष्णा प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कृष्णा प्रिंट हो गया, हमने सक्सेसफुली रीड कर लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो जल्दी से आउटपुट स्ट्रीम भी देखना था ना, आउटपुट स्ट्रीम भी देख लेते हैं। चलो आउटपुट स्ट्रीम का हमने भी बना रखा है, ये रहा आउटपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल। और आउटपुट स्ट्रीम के अंदर कुछ नहीं है बेसिकली, इनपुट स्ट्रीम ही है ये, तो आउटपुट स्ट्रीम आ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम में ना इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले जो फाइल इनपुट आपने स्ट्रीम पहले इंपोर्ट किया था, यहाँ पर आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करना है, आपने कर लिया। फिर यहाँ पे जो मेन फंक्शन है इसके अंदर आपने यहाँ पे डेटा बना दिया कि आपने इसे राइट करोगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसे खाली कर देता हूँ जिससे आपको पता चले हाँ हमने राइट किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम राइट करने वाले हैं, तो हम क्या राइट करने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड राइट करने वाले हैं अपनी फाइल के अंदर। आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिख दिया, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, बेसिकली वही सेम चीज़ है। ठीक है, आपने यहाँ पे पाथ दे दिया कि हमें इस वाले फाइल के अंदर जाके डेटा लिख दो। ठीक है, और आपने यहाँ पे FOS लिखा, राइट लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटा डॉट गेट बाइट्स। ठीक है, गेट बाइट्स बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके जो डेटा है ना उसे एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइट को किसके अंदर कर देगा, बाइट एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो वहाँ पे राइट हो सके। ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, बेसिकली बस इसे ऐसा का ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे भी आपका जब आप राइटिंग करोगे तो वहाँ पर भी यूज़ होगा गेट बाइट। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी अगर एक्सेप्शन आता है तो आप यहाँ पे कैच कर लोगे। ठीक है, IO एक्सेप्शन करके। तो चलो इसे रन कर देते हैं, ये हमने रन कर दिया, जाके एग्जाम्पल में देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है, देख सकते हो आप सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड भी आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो देखो हमने इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम। यहाँ पे हमारा बाइट स्ट्रीम कंप्लीट हो गया। अब कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये पॉइंट्स में लिख दिया, कैरेक्टर स्ट्रीम इन अ जावा आर यूज्ड टू हैंडल द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर को ये हैंडल करेगा। ठीक है, दे आर डिजाइन टू वर्क विथ 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर विच मेक्स दैम सुटेबल फॉर इंटरनेशनलाइज्ड programs
दैट रिक्वायर रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट डेटा, ठीक है, जो भी हमारे ABCD ये जो है हमारे यूनिकोड कैरेक्टर हैं, ठीक है। सो मतलब वो जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना, जो यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं जिनका आप यूज़ करके ना कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, तो वो इंटरनेशनली क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम आर द पार्ट ऑफ java.io पैकेज एंड प्रोवाइड अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कंपेयर टू द बाइट स्ट्रीम, ठीक है। ये बाइट स्ट्रीम से भी हायर लेवल का क्या करते हैं, आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मेकिंग देम ईजियर टू यूज़ वैन डीलिंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वो आपको यूज़ ईजिली होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा फाइल रीडर। फाइल रीडर क्या करता है, फाइल रीडर आपका जो रीड करता है 2 बाइट्स को एट अ टाइम, ठीक है, वो सिंगल बाइट को कराता है, ये 2 बाइट को एक साथ ही रीड कर लेता है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, फाइल रीडर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, फिर यहाँ पे न्यू लिखा और आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया पाथ लिख के फाइल का, ठीक है। और ऐसे राइटर का होता है, ये किसके लिए, ये राइट करता है 2 बाइट एट अ टाइम टू द डेस्टिनेशन। देख लो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। इसका भी मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फाइल राइटर और फाइल रीडर, पहले फाइल रीडर देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा फाइल रीडर, बिल्कुल आपने बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर ली सारी फाइल्स, फिर आपने मेन फंक्शन के अंदर ट्राई लिखा और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया इसका। फिर आपने क्या किया, बेसिकली एक कैट डेटा बनाया जिसके अंदर आप रीड करके यहाँ पे प्रिंट कराओगे डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपने रीड किया, जब तक आप रीड करोगे कि आपका -1 ना आए, ठीक है, यानी कि ख़त्म ना हो जाए वो, है ना। अगर वो नहीं है ऐसा ख़त्म, मतलब आपकी फाइल ख़त्म नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टर, जो आपका डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, तो वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं फाइल रीडर एग्जाम्पल, ये रहा। चलो राइट करते हैं इसको। ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फाइल राइटर एग्जाम्पल, ठीक है। फाइल राइटर क्या करेगा, आपका राइट करेगा, ठीक है। तो जल्दी से एग्जाम्पल के अंदर से हटा देते हैं इसे। तो देखो फाइल राइटर एग्जाम्पल, फाइल राइटर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर ली फाइल, फिर ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल राइटर, फाइल राइटर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसके अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे राइट कराएंगे fw.write कि हमारा ये जो है ना डायरेक्ट इसे राइट कर दो, हमारा जो फाइल है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ना हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पर हमने गेट बाइट करके उसे कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली उसके अंदर राइट करेगा। तो हमने इसको रन किया, रन हो गया सक्सेसफुली। अब चलो जल्द के फाइल के अंदर देखते हैं क्या राइट हुआ है। हाँ देखो हेलो वर्ल्ड राइट हो गया है, ठीक है, ये भी सक्सेसफुली हो गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। फाइल रीडर राइटर यानी कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम आपका पूरा हो गया, ठीक है। बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में आपका डिफरेंस भी आ सकता है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इट ऑपरेट्स ऑन रॉ बाइनरी डेटा एंड डेटा इज प्रोड्यूस्ड बाय बाइट, ठीक है। और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे यूज़ होता है। ये सूटेबल किसके लिए होता है, नॉन टेक्सुअल डेटा जैसे कि इमेज वीडियोस, इसके लिए होता है। लेकिन ये टेक्स्ट के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, HTML हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किसके यूज़ का, इसका यूज़ करके करता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है। लेकिन ये किसका यूज़ करके, रीडर एंड राइटर क्लासेस का यूज़ करके करता है, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल होता है, लो लेवल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ये हाई लेवल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और ये इसके अंदर कौन कौन सी फाइल इंक्लूड, ये किसकी कौन कौन सी हमारी जो क्लासेस इंक्लूड होती हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसके अंदर क्लासेस होती हैं। लेकिन इसके अंदर फाइल रीडर होती है और फाइल राइटर क्लास होती है, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस है, अगर आपको दोनों समझ में आ गए हैं तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत इजी है, देखो ज़्यादा हार्ड मत बनाओ इसे, ठीक है। बाइट और कैरेक्टर आपको नाम से पता होना चाहिए। बाइट हमारा 1 बाइट यानी कि 8 बिट, कैरेक्टर हमारा यूनिकोड यानी कि 16 बिट, ठीक है। बेसिकली ये समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया वो सब कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ फाइल इन जावा। जावा के अंदर आप रीड कैसे करते हो फाइल के अंदर, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसका आप यूज़ करके रीड करते हो। बेसिकली जो मैंने इनपुट स्ट्रीम बताया ना, वो भी रीड ही कर रहा है, ठीक है, वही है सब कुछ, ठीक है। बस इसके अंदर मैंने स्टेप्स में लिख दिया क्योंकि रीडिंग के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इंपोर्ट करानी है नेसेसरी क्लासेस, ये आपको 3 क्लासेस इंपोर्ट करानी है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट करनी है आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल स्ट्रीम का, फाइल इनपुट स्ट्रीम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया जैसे कि पहले हमने क्रिएट किया था, है ना। यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक वो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इसके अंदर। फिर आएगा रीड डेटा, जैसे कि ना मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है ना इनपुट स्ट्रीम, ये तो नाम ही है इसका, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, गलती से वो वहाँ पे चेंज हो गया है। इनपुट स्ट्रीम जो था ना उसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो हम कैसे डेटा
बनाते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, वो बस वहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। फिर आप उसे रीड करोगे, कैसे रीड करोगे, आपको यहाँ पे एक डेटा बनाना है, ठीक है, एक वेरिएबल बनाना है डेटा नाम से, मतलब किसी भी नाम से बना लो। फिर आपको यहाँ पे वाइल कंडीशन लगानी है, जिसके वाइल लूप लगाना है, मतलब उसके अंदर एक कंडीशन लगानी है कि आपका जो डेटा है कब तक रीड करे, जब तक कि वो -1 नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब -1 है तो वो, -1 नहीं है तो वो रीड करेगा, ठीक है, लेकिन अगर -1 हो गया तो वो रीड नहीं करेगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो -1 यानी कि खाली नहीं हो जाती फाइल जब तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और ये क्या करेगा, रीड करके यहाँ पर क्या करता रहेगा, उसे प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे आप उसे कोई भी अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल कर लो ट्राई और कैच का यूज़ करके, है ना, हैंडल कर सकते हो आप। यहाँ पे कैच का ही आपने यूज़ किया और ना आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। इनपुट आउटपुट आपको एक्सेप्शन लिखना है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पर आप स्टैक स्ट्रेस का यूज़ करके प्रिंट करा सकते हो। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिए, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताने वाला, ठीक है। क्लोज द इनपुट स्ट्रीम, अब आपका सारा काम हो गया, आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। जब भी आप कोई भी रिसोर्स का यूज़ करते हो तो आपको लास्ट में उसे क्लोज करना पड़ता है, जिससे कि आपके जो भी रिसोर्स हैं वो प्रॉपरली आप उसका यूज़ कर पाओ और कोई भी वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ये लिखना है, इफ़ इनपुट स्ट्रीम इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे आपको ट्राई लगाना है, पहले ट्राई और एक्सेप्शन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्राई एक्सेप्शन लगाना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है क्या ये जो क्लोज है क्लोज हो गया, ठीक है। अगर ये क्लोज के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन आता है, तो कैच क्या करेगा, कैच उसे क्या करेगा, कैच उसे हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये चीज़ें थी इसके अंदर रीडिंग के अंदर। बिल्कुल सेम स्टेप आपके सेम स्टेप आपके राइटिंग के अंदर भी होंगे, ठीक है। बस आपका क्या चेंज हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे रीड किया है ना, वो बस चेंज हो जाएगा राइट के अंदर। देखो पांचों स्टेप सेम को सेम रहेंगे। राइट के अंदर क्या करते हो आप, राइट करते हो डेटा, ठीक है, फाइल के अंदर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको नेसेसरी क्लासेस को इंपोर्ट कराना है। ये देखो आपने इंपोर्ट करा लिया, आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कराओगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को इंपोर्ट कराओगे और आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कराओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यहाँ पे इंपोर्ट कराया, यहाँ पे आपने आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कराया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट करोगे डेटा। कैसे राइट करोगे, पहले आपको स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग कंटेंट करके एक आपको वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर आपने डेटा लिख दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज टेस्ट गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे ये जो /n है, \n है, इससे क्या होगा, आपका जो लाइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहली लाइन में आएगा हेलो वर्ल्ड, दूसरी लाइन में आएगा दिस इज टेस्ट, और फिर आएगा गुड बाय, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये डेटा आपका प्रिंट होना है, ठीक है। तो एक डेटा आप कैसे प्रिंट करोगे, बाइट आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करके एरे बनाया और कंटेंट बाइट उसका नाम रखा, और आपने कंटेंट डॉट गेट बाइट लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो भी डेटा होगा ना वो एरे बाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिकली ऐसा का ऐसा लिख देना, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पास में, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट करके कंटेंट बाइट लिखना है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो राइट हो सके आपकी जो फाइल के अंदर आपने दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने फाइल का नेम दिया है ना, यहाँ पे दोगे आप फाइल का नेम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे हैंडल करना है एक्सेप्शन। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, आपने बेसिक लिखना है यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन और ई लिखकर ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर ई डॉट प्रिंट स्टैक, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो आप स्टैक स्ट्रेस को क्या कर दो, प्रिंट करा दो, ठीक है। फिर आपको क्लोज कर देनी फाइल बेसिकली। आउटपुट स्ट्रीम अगर इज इक्वल टू नॉट नल है तो क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई के अंदर यहाँ पे क्लोज करा दो। अगर क्लोज के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर वो कैच कर लेगा उसे। पांचवें स्टेप बहुत इजी थे, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने रीडिंग के भी सारे स्टेप देख लिए, राइटिंग के भी स्टेप देख लिए, और अगर आपको प्रोग्राम लिखने हैं तो हमने जो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के प्रोग्राम लिखे थे, आप वही सेम प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनपुट रीडिंग और राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर को मैं बड़ा नहीं करूँगा, यहीं तक रखेंगे इस लेक्चर को। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो 10 था वो कंप्लीट हुआ, हमने आपको दोनों जो पार्ट थे वो बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।